हेलो दोस्तों। मेरा नाम मुकुल है और मेरी खुद की कंपनी है एट 360 डिजिटल। और मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क करता हूँ। हमारा काम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। इसमें हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और सर्च इंजन जैसे गूगल पे आपकी प्रेजेंस बनाते हैं। तो आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो वीडियो बनाया है गूगल मैपिंग के रिगार्डिंग। क्योंकि आपने देखा होगा कि गूगल पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे आपने सर्च किया डॉक्टर नियर मी, तो आप देखेंगे गूगल पे एडवर्ड के जस्ट बाद गूगल मैपिंग आता है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे आना टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो अलग बात है कि टॉप 3 में आना वो थोड़ा सा टफ है। उसके लिए आपको रेगुलर आप अपने मैपिंग को अपडेट करते रहना पड़ेगा। गूगल मैपिंग पूरी तरह से गूगल के तरफ से फ्री है, लेकिन जो चीज़ फ्री होती है उसमें कुछ कंडीशंस भी होते हैं। तो कंडीशंस नंबर 1, आपको अगर अपने आप को टॉप 3 में लाना है फर्स्ट पेज पे अपने रिलेटेड कीवर्ड्स पे, कीवर्ड्स वो जिससे लोग आपको सर्च करते हैं। जैसे किसी ने पैथ लैब सर्च किया, पैथ लैब नियर मी, तो वहां पे अगर आपको टॉप 3 पे आना है तो आपको रेगुलर अपने मैपिंग को अपडेट करते रहना पड़ेगा। अगर आपका मैपिंग रेगुलर अपडेट रहेगा तो आप टॉप 3 में रहेंगे, अगर नहीं अपडेट रहेगा तो आप नीचे भी रहेंगे। एक नई चीज, एक नया अपडेट आपको बता दूं। आप में से बहुत सारे लोगों का इधर कुछ सालों से, एक साल से मेरे ख्याल से, आपकी जो मैपिंग है वो अचानक हट जा रही है। आपको समझ में नहीं आता, सारी चीजें सही थी, इतने दिनों से चल रहा था, अचानक ये हट क्यों गया। तो सर, अगर आपकी मैपिंग जो है वो एक्टिव नहीं है, यानी उस पर अपडेट्स अगर नहीं डाल रहे हैं रेगुलर, तो वो हट ही जाएगी। गूगल ये एक तरह से, उसने कुछ लिखा तो नहीं है कहीं पे, लेकिन मैंने देखा है ज्यादातर लोगों का जो कॉल आया है वो इसी से रिलेटेड आया है। जिनका रेगुलर अपडेट होता है उनकी मैपिंग नहीं हटती है। क्योंकि आपको जो गूगल को समझे आप, तो गूगल एक सर्च इंजन है। उसका काम क्या है? उसका काम है अपडेटेड जानकारी अपने टारगेट कस्टमर, अपने कस्टमर जो हम लोग हैं उनको देना। अब मैंने सर्च किया, मान लीजिए किसी डॉक्टर के बारे में, हो सकता है अभी उनका क्लिनिक वहां पे ना हो, तो उससे रिलेटेड अगर अपडेट नहीं आएगा, अपडेट नहीं होगा वो, तो वो तो वही जानकारी देगा ना जो बहुत सालों से वहां पे रखी हुई है। तो उससे तो मैं उससे मेरे मुझे तो फायदा हुआ नहीं, एज ए कस्टमर मुझे तो फायदा हुआ नहीं। मैं वहां पे जाऊंगा, मैं देखूंगा वहां पे क्लिनिक है ही नहीं। तो गूगल ने इसीलिए ये नियम बनाया है कि अगर आपका रेगुलर अपडेशन है तभी आपकी मैपिंग सलामत रहेगी, नहीं तो वो वहां से हट जाएगी। या तो नीचे, फिर पोजीशन नीचे जाने के बाद फिर वहां से वो हट जाएगा एक टाइम बाद। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि जो मोबाइल नंबर आपने वहां पे लगाया है वो मोबाइल नंबर कहीं और किसी और नाम से आपने मैपिंग ना बनाई हो। क्योंकि अगर वो दोनों मैच होता है तो वो हटा दिया जाएगा। उसके बाद कहीं भी किसी और साइट में भी किसी और नाम से अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है उसमें भी वो नंबर यूज नहीं होना चाहिए। अगर वो यूज होता है, क्योंकि गूगल अपना डेटाबेस पूरा चेक कर रहा है। मतलब 2 साल से ये देखा जा रहा है कि जो भी इस तरह की चीजें हैं उसको अपने डेटाबेस में वो चेक करके उस तरह की जो मैपिंग होती है उसमें या तो नंबर हटा देगा या एड्रेस हटा देगा या वेबसाइट हटा देगा। इस तरह की चीजें वो कर रहा है, तो इसका ध्यान रखें। आपको सबसे अच्छा मैं इसमें यही बताता हूँ कि आपको या तो खुद रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, या तो आप किसी को हायर कर लें, किसी कंपनी को हायर कर लें जो आपके बिहाफ पे ये काम आपके लिए कर सके। क्योंकि गूगल मैपिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका सर्विस का वर्क है। जैसे मान लीजिए कोई एसी रिपेयरिंग का वर्क करता है, तो उसको ज्यादातर उन्हीं लोगों का कॉल आएगा जो उनके आसपास है। आप खुद ही सोचिए, आप कभी चाहेंगे कि 50 किलोमीटर दूर से कोई आए आपके एसी को रिपेयर करने के लिए? आपके आसपास ही कोई होगा, उसी को तो आप बुलाएंगे। आप क्या सर्च करेंगे? एसी रिपेयरिंग सर्विस नियर मी।
या आपको पैथ लैब जाना है तो उसके लिए भी आप यही सर्च करेंगे, पैथ लैब नियर मी। किसी डॉक्टर के पास जाना है तो भी आप यही सर्च करेंगे, डॉक्टर नियर मी। अगर आपको कोई सलून जाना है तो आप यही सर्च करेंगे, बेस्ट सलून नियर मी। इस तरह की चीजें लोग मेनली सर्च करते हैं, आप खुद भी सर्च करते होंगे। तो आप भी इसी हिसाब से अपने बिजनेस को भी देखें। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो अपने आसपास के एरिया के लोगों को अगर अट्रैक्ट कर लिया जाए, उनको अपने बारे में जानकारी दे दी जाए, तो वो आपके पास पहुंच सकते हैं। तो मैपिंग सबसे अच्छा साधन है आपके लिए। उसका प्रमोशन सबसे फायदेमंद चीज है। सिर्फ मैपिंग बना लेने से कुछ नहीं होगा। मैपिंग में क्या आप रख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं। अब कंपनी के नाम से अगर कोई आपको जानता होगा तो वो आपको डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं कर लेगा, वो गूगल पे क्यों सर्च करेगा, आपको नहीं सर्च करेगा वो गूगल पे। अगर वो जानता है आपको तो आपको कॉल करेगा, अगर वो नहीं जानता है तो आपके सर्विसेज से रिलेटेड सर्च करेगा। तो सर्विसेज से रिलेटेड सर्च करने पे अगर आप अपने कम से कम 5 से 10 किलोमीटर के भी एरिया में आ रहे हैं फर्स्ट पेज पे, तो आपको वहां से जरूर फायदा हो सकता है। और होता ही है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपके आसपास ही, आपके कंपटीटर ही, आप सर्च कर लेना गूगल पे, आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसी को गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं, आप देखें आपके कितने कंपटीटर टॉप पे आ रहे हैं। आपकी प्रेजेंस नहीं दिख रही है, या दिख भी रही होगी तो नीचे आ रही होगी। तो इन सब चीजों पे अब ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि गूगल मैपिंग आज के समय में सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। अगर किसी को आपके पास भी आना होगा ना तो वो गूगल मैपिंग के ही थ्रू आता है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखें, रेगुलर अपडेट करते रहें अपने मैपिंग को, तो आपकी प्रेजेंस फर्स्ट पेज पे बनी रहेगी। अब दिक्कतें क्या आती हैं, रेगुलर अपडेट का तो मैंने कह दिया, आप रेगुलर अपडेट कर नहीं पाते। एक आध बार जोश जोश में आपने किया अपडेट, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ना नहीं है। या अगर अपडेट करते भी हैं तो कहीं से कॉपी किया, उसको वहां पे पेस्ट कर दिया, नहीं सर। जो कंटेंट गूगल ऑलरेडी पढ़ चुका है उस कंटेंट को आप अपने मैपिंग में डाल के क्या करेंगे। आप ही को अगर कल का पढ़ा हुआ पेपर आज पढ़ाया जाए तो क्या आप उसको पढ़ना चाहेंगे। सेम वही है गूगल के पास। गूगल पे जब कुछ भी सर्च किया जाता है तो वो अपने डेटाबेस में उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट है, जितने भी वेबसाइट है, सबको पहले चेक करता है कि किसमें इससे सबसे रिलेवेंट चीज मुझे दिखे और सबसे अपडेटेड लेटेस्ट चीज मुझे दिखे, जो जानकारी मुझे अपने यूजर को दिखानी है। इसीलिए इसको सबसे बेस्ट सर्च इंजन कहा जाता है। तो सर्च इंजन इसीलिए बेस्ट कहा जाता है क्योंकि हमें ये लेटेस्ट जानकारी देता है, अपडेटेड जानकारी देता है और रिलीवेंट जानकारी देता है। तो अगर आपका काम ही रिलेवेंट नहीं है, आपकी मैपिंग ही रिलेवेंट नहीं है, उसके कंटेंट ही रिलेवेंट नहीं है, तो वो आपको क्यों फर्स्ट पेज पे दिखाएगा। जिसका रिलेवेंट है उसको दिखाएगा। तो जरूरी है कि आप किसी एजेंसी को हायर करें। बहुत ही सस्ता होता है, ये ज्यादा महंगा नहीं होता। आप हमारी बात ले लेना तो हम 12,000 लेते हैं साल का। इसमें अगर आप देखें तो रेगुलर अपडेशन हमारे तरफ से होता है और जितने भी कंटेंट होते हैं आपसे, आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो डाले जाते हैं। और उसके बाद क्रिएटिव्स बनाए जाते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। ये सारी चीजें की जाती है। हम सालाना के 12,000 लेते हैं। जीएसटी एक्स्ट्रा होता है जो 18% होता है। तो 12,000 का अगर मान लें तो एक महीने का कितना हुआ, 1,000 रुपया। आप सर, आपका चाय का बिल, आपके ऑफिस में जो चाय आती होगी उसका बिल जो है मेरे ख्याल से इसके 3 गुने 4 गुने का आता होगा। तो सिर्फ इतने से पैसे में आप एक जो आपका मैपिंग है, जो आपको बिजनेस दिला सकता है, जो 24 घंटे आपके लिए गूगल पे फर्स्ट पेज पे दिख रहा है, वहां से आपको कभी भी इंक्वायरी आ सकती है। उसके लिए आप अगर महीने का 1,000 रुपया खर्चा करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपका फर्स्ट पेज पे रहे, हमेशा रहे। तो जब भी आप अपडेट करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे लिखा होगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए कभी एड्रेस है वो हट गया हो या आपका नंबर हट गया हो, तो उस तरह की चीज़ों में हेल्प के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज चार्जेबल है, लेकिन आप बात कर सकते हैं। चीज़ें तो समझा तो मैं सकता ही हूँ आपको, जिससे आपको एक पता चले कि कैसे हो सकता है।
तो इतना ही आज के लिए। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहें। मैं रेगुलर कुछ ना कुछ नए कंटेंट डालता रहता हूं जो मेनली डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड होता है। तो आप देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।